अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं खुदा के नाम से जो कि इस पूरी कायनात के मालिक है। अभी कुछ दिनों बाद सबे बारात आने वाली है। सब लोग अपनी तैयारियों में लग गए होंगे, अपनी मर्जी से अलग अलग तैयारियां कर रहे होंगे, घर सफाई कर रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होंगे। लेकिन इन सबको करने के साथ साथ में चीजों का और ख्याल रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 5 चीजें कौन सी करना है हमें सबे बारात से पहले, क्योंकि ये दिन इस्लामी तारीख में बहुत ही खास है। चलिए नंबर फर्स्ट, अपनी गुनाहों की माफी मांगना। हमसे रोज कितने सारे गुनाह हो जाते हैं, रोज 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 करके एक दिन वो गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें इतना मुबारक दिन दिया है, इसमें हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह के रहम से वो हमारी दुआ एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने गुनाहों की माफी मांगना है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने गुनाह नहीं किया हो। जाने न अनजाने में कभी ना कभी गुनाह हो ही जाता है, हर वक्त गुनाह हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है। इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए। और ये जो दिन आने वाले इनमें हमें खूब इबादत करनी चाहिए, गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह हमें माफ करे। सबे बारात का दिन हमेशा नसीब हो ये हम कह नहीं सकते। तो हमें ये जो अभी मौका मिल रहा है हमें उस मौके का फायदा उठाना है और अपने गुनाहों की माफी मांगना है। अब नंबर सेकंड, अपने रिश्तों को मजबूत करना है। ये ध्यान रखना है कि किसी को किसी चीज का बुरा ना लगे। अगर आज हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है, चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो मस्ती में हो, चाहे वो अनजाने में हो, चाहे वो ना अनजाने में हो, लेकिन हमें उस चीज की माफी मांगनी है। हमें उस बंदे से जाके कहना है सबे बारात से पहले पहले हमें माफ कर दो। अल्लाह इतना रहम दिल है कि वो हमारी नीयत देखते हैं, और अगर हमारी नीयत सच्ची पक्की हुई, मेरे हिसाब से अगर हमारी नीयत सच्ची पक्की हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ जरूर एक्सेप्ट करेंगे और हमें बाकियों की नजरों में अच्छा बना देंगे। अगर हमें किसी बातों का बुरा लगे तो भले ही वो माफी मांगे या ना मांगे, हमें उसे माफ कर देना है। अल्लाह का नाम लेकर उसे माफ कर देना है। जो भी गलती उससे हुई है, हमसे हुई, हमें उस चीज को माफ कर देना है। मैं तो अभी से अपनी माफिया मांग रहा हूँ अल्लाह से। इंशाअल्लाह मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा जिनको भी बुरा लगा हो, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप सबको भी यही करना चाहिए। अब नंबर थर्ड पे जो आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नमाज। हमें अपनी नमाजें जरूर पढ़नी चाहिए। हमें पांचों वक्त की नमाजें जरूर पढ़ना चाहिए। और अभी तो सबे बारात भी आने वाली है, इतना मुबारक दिन आने वाला है, उन दिनों में तो हमें कम से कम नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दुनिया के लिए भी और हमारी आखिरत के लिए भी। जो मेरी एज के हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी नमाज जरूर पढ़िए और दूसरों को भी समझाइए कि नमाज जरूर पढ़े, क्योंकि हमारी एज अभी छोटी है, हमारी नमाजें इतनी कज़ा नहीं है। जो हमसे बड़े बड़े हैं जिन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी उनकी बहुत कज़ा नमाजें हैं। खैर अल्लाह उनको भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम नियत करते हैं हमारी नमाजें कज़ा ना हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम से वो नमाजें कज़ा नहीं होगी, पर हमें भी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। चलो ठीक है, काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि काम करे बिना कोई इंसान जी नहीं सकता। लेकिन उसके साथ हमें नमाजें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज मैं भी स्कूल जाता हूँ और मेरी नमाजें कज़ा हो जाती है, लेकिन मैं आके नमाजें पढ़ लेता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो मेरी कम से कम नमाजें कज़ा होगी, और अगर हमारी नमाज कम से कम कज़ा होगी तो हम उन्हें अदा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पांचों वक्त की नमाज छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही नमाज से दूर हो जाते हैं, उनकी सोचो कितनी ज्यादा कज़ा नमाज हो जाएगी। तो हमारे काम के साथ हमें नमाज को भी दे के चलना है, क्योंकि नमाज में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 मिनट ही लगते हैं। कम से कम फर्ज नमाज तो जरूर पढ़े। अब हम नंबर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर जब सबे बारात आती है, जब रमजान आते हैं, जब कोई भी खास दिन आते हैं, तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, अपनी मर्जी से जो हमें करना होता है हम कर लेते हैं। ये बात बुरी नहीं है कि हम इन सब की सफाई करें, तो ये गलत है, ये बात सही है। बट इनके साथ हमें अपना दीन का भी काम करते रहना है, हमें अपनी इबादत भी करना है, क्योंकि अक्सर लोग इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी नमाजों को छोड़ देते हैं, वो चीजें करने के लिए अपनी नमाजों को छोड़ देते हैं। हमें साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें बड़ी सख्ती से कहता है कि साफ सफाई इंपॉर्टेंट है, घरों में बरकत साफ सफाई से आती है। लेकिन इसके साथ हमें अपनी इबादत भी तो करना है। अगर हम पूरे टाइम साफ सफाई में लग जाएंगे, अगर हम पूरे टाइम काम में लग जाएंगे, तो फिर हमारा इबादत करने का मौका कब मिलेगा। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, वो लोग सोचते हैं कि हम तो खूब इबादत कर रहे हैं, हम तो घर की सफाई कर रहे हैं, असल इबादत वो करते ही नहीं है। इन चीजों के चक्कर में वो अपनी नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, वो कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ते, और जो करना चाहिए वो चीजें करने से भटक जाते हैं, वो चीजें नहीं करते। हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपनी नमाजें पढ़ें,
इन दिनों में भी ये काम करते वक्त भी, क्योंकि नमाजों का हिसाब किताब होगा, चाहे हम साफ सफाई कर रहे हैं उसका ना हो, लेकिन नमाजों का तो जरूर होगा। कब्र में जाते के साथ सवाल नमाज का होता है, आखिरत के दिन सवाल नमाज का होता है। इससे पहले वाले पॉइंट पे भी मैंने नमाज की बात बताया था, लेकिन अगर हम नमाज की बात करें तो बात खत्म ही नहीं होती। तो बस आज की वीडियो में ये इतने सारे पॉइंट थे। अभी जो सबे बारात आने वाली है उसमें जो हमें खाना है वो खाएं, जो हमें तैयारी करना है वो करें, लेकिन उन सब के साथ अपनी इबादत को जरूर लेके चले। अपनी फैमिली को भी ये चीज बताएं कि आप भी इबादत करिए, आप भी अल्लाह का जिक्र करिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, और नमाज तो एटलीस्ट बिल्कुल ना छोड़े, फजर तो बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि उस दिन अल्लाह पाक रोजी देते हैं। तो बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो इंफॉर्मेटिव, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।